अब मैं प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक जो इस सेशन की सदारत कर रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। ख़वातीन व हज़रात, तकी आबदी ने मालूमाती जो खुतबा यहाँ पे पेश किया, आपने देखा कि गालिब के हवाले से एक नए मौजू को उन्होंने चुना और अशार के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से उन्होंने पुरमग़ज़ गुफ्तगू की। तकी आबदी का कमाल ये है कि वो जिस भी मौजू पे हाथ डालते हैं, कलम उठाते हैं, चाहे वो इकबाल फहमी हो, चाहे वो फैज़ फहमी हो, फ़िराक फहमी हो, उन्होंने नए नए इंकिशाफ़ात किए हैं। जम्मू में उन्होंने एक लेक्चर दिया थे इकबाल की बीमारियों के हवाले से, और वो किस तरह से कौन कौन सी दवा इस्तेमाल करते थे उन बीमारियों के लिए, और बाद में वही किताब शाया होकर सामीन में काफ़ी मकबूल हुई। तो आज भी आपने देखा कि तरक्की पसंद तहरीक का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारा जहन सीधा तरक्की पसंद तहरीक की तरफ जाता है कि एक ख़ास मकसद के तहत वो तहरीक अदब में चलाई गई और निचले मासूम गरीब आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए, आला तबके से निजात हासिल करने के लिए उस तहरीक का वजूद अमल में लाया गया। लेकिन गैर शऊरी तौर पर उसके असरात किस तरह से गालिब के यहाँ से मिलते हैं, उसकी तरफ जिस बारीक बीनी से उन्होंने जायज़ा लिया, और फिर उस जायज़े के साथ साथ उन्होंने दुनिया के दूसरे अदब और हिंदुस्तान के दूसरे उलूम व फ़नून की तरफ इशारा किया। ये बहुत बड़ी बात है जिसके लिए तकी आबदी साहब मुबारकबाद के मुस्तहक है। तकी आबदी का एक और ख़ासा ये भी है कि वो जिस मौजू पर लिखते हैं जम कर लिखते हैं और तहकीक से लिखते हैं, और जो तासुर कायम करते हैं, जो आखिर में बात करते हैं मुख्तलिफ हवाला जात की मदद से, वो एक नई बात को पैदा करने की कोशिश करते हैं, और इस लेक्चर में भी वो कामयाब हुए हैं। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाहिद लतीफ़ साहब यहाँ पे आए, हमारे जानने वाले हैं, मुंबई में 2-4 लोग ही हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और आपके मुंबई आना हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि इम्तियाज़ साहब और कमर सिद्दीकी साहब ने आज जो शम्मा रोशन की है, यकीनन इसकी चमक जो है वो न सिर्फ महाराष्ट्र के इलाकों में फैलेगी बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी इसकी आवाज़ गूंजने लगेगी। आज के उस आवाज़ की एक कड़ी तकी आबदी का लेक्चर भी था। यकीनन हमें सोचने के नए मौके गालिब से मुतालिक जो है वो सोचने के नए मौके मैसर हो गए हैं। यकीनन गालिब के भी काम होगा और मुंबई यूनिवर्सिटी जो है इंशाअल्लाह तकी आबदी के वो भी कभी नज़रअंदाज नहीं करेगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका मशकूर हूँ कि आपने तकी आबदी साहब को सुना और बड़े तहम्मुल से सुना, और यकीनन आप यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।